हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर अभिषेक। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है और इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में। आज इंट्रोडक्शन है और इंग्लिश जो इंडिया के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग नौकरियों के लिए जो एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, हम बस उस पर ध्यान देंगे। उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे नाउन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन होता क्या है? नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम नाउन को संज्ञा बोलते हैं। नाउन का डेफिनेशन क्या है? इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है, जो नाउन का डेफिनेशन है, वो क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी इंसान के, जगह के, चीज के या जानवर के नाम को हम नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? माई नेम इज अभिषेक। मेरा नाम अभिषेक है, तो इसमें अभिषेक क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया या प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। नाउन के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपके सवाल आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आया, या फिर करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन जब आपको करना हो, तो बिना नाउन के सही जानकारी और अलग अलग नाउन के बारे में जानकारी जब तक आपके पास पूरी तरह से नहीं हो, आप उस क्वेश्चन को, उस सवाल को सही नहीं कर पाएंगे। या एक और तरह से आ सकता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर दूसरा किस तरह से आ सकता है कि 1 2 3 4 ऑप्शंस दिया हो, उसमें से आपको चुनना हो कि इसमें से कौन सा नाउन होगा। तो वो कैसे करना है हम आगे जानते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि नाउन्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं नाउन्स के। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बाद क्या है? कॉमन नाउन। यहाँ पे शब्द क्या है? कॉमन। तो नेम ऑफ कॉमन थिंग्स। आम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, जो बहुत प्रचलित उपयोग है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं या बॉयज आर प्लेइंग, तो यहाँ पे बॉयज क्या हो गया? कॉमन थिंग है, इट इज अ कॉमन नाउन। वैसे ही गर्ल्स आर स्टडिंग, लड़कियां पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉमन नाउन। मतलब एक झुंड है, आम भाषा में जिसका हमेशा प्रयोग होता है, उसे दर्शाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। अगला क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव शब्द कहाँ से आया है? कलेक्टिव शब्द आया है अपना कलेक्शन से। कलेक्शन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन का मतलब होता है समूह। समूह। इसका डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ सम पर्सन्स और थिंग्स एंड रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगुलर नाउन। यह एक समूह है। क्या है? एक समूह है किसी चीज का या लोगों का, जिसे हम सिंगुलर नाउन के तौर पे प्रयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्टिव शब्द का मतलब ही होता है कलेक्शन या समूह। एग्जाम्पल के लिए क्लास। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर गुड। कक्षा 9 के विद्यार्थी अच्छे हैं। आर गुड इन स्टडीज। कक्षा 9 के विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे हैं। यहाँ पे क्लास क्या हो गया? क्लास एक समूह को दर्शा रहा है ना, उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ये क्या हो गया? इसे ही हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आर्मी, सेना। सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, लेकिन जब किसी वाक्य में हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे भारतीय सेना सबसे अच्छी है, तो हम क्या लिखते हैं? इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। तो यहाँ पे आर्मी क्या हो गया? आर्मी हो गया अपना कलेक्टिव नाउन। क्योंकि ये क्या है? यह समूह है।
ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अब एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हुआ उन शब्दों को, उन वो ऐसे शब्द जो ना कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन का क्या डेफिनेशन है कि इट इज अ नेम ऑफ अ, क्या डेफिनेशन हमने नाउन का पढ़ा, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इंसान, जगह, जानवर या कोई वस्तु। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन वो भी नाउन है। एग्जाम्पल क्या हुआ, हैप्पीनेस यानी कि खुशी। खुशी को आप देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। इसे क्या किया जाता है, इसे महसूस किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये भी एक नाउन है। और किस तरह का नाउन है, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, सैडनेस। सैडनेस का मतलब गम। गम भी इंसान महसूस करता है। तो जब शब्द में इसका प्रयोग होता है तो ये क्या होता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की ओर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे काउंट ना कर पाए, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, हेयर यानी बाल, मनी पैसा। अब ये मत कहिएगा कि सर पैसा को तो गिन सकते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये है। लेकिन जब आप शब्द में इस शब्द का प्रयोग जब आप किसी वाक्य में करते हैं, जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मनी शब्द का बस प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पे कोई क्वांटिटी, कोई नंबर नहीं दिया जाता कि कितना है। इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, आपके घर में जो लकड़ी का सामान है उसे फर्नीचर कहते हैं। और क्या हो गया, न्यूज। न्यूज किसे कहते हैं, जो टीवी पे न्यूज आता है जिससे हम देश और दुनिया की खबरों को जानते हैं, यानी खबर। न्यूज क्या हुआ, खबर। और क्या हुआ, एजुकेशन, जो अभी हम कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब पढ़ाई। एजुकेशन को काउंट कर सकते हैं, न्यूज को काउंट करते हैं, नहीं ना, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो उसको सही मार्क करने के लिए इसके कुछ 3 नियम हैं। क्या है, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, पहले हम रूल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से इन्हें समझेंगे। पहला है, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जब इसे हम शब्द में लिखते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, किसी कार्य के करने या होने की स्थिति। क्या है, क्रिया, वर्ब। फिर प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। पढ़े हैं ना कि 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, यानी कि मैंगो सिंगुलर है तो मैंगोज प्लूरल है, लेकिन न्यूज, इसका कोई प्लूरल होता है, नहीं। एजुकेशन, इसका कोई प्लूरल होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके कोई प्लूरल होते ही नहीं है। और तीसरा, वी कैन नॉट मेजर अनकाउंटेबल नाउन्स। न्यूज को आप नाप सकते हैं, एजुकेशन को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। तो ये 3 रूल को हमें ध्यान में रखना है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या कहा मैंने, यहां पे देखिए, मान लीजिए हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्या, न्यूज या एजुकेशन। एजुकेशन, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन डैश इंपॉर्टेंट। यहां पे इज होगा या आर होगा। सिंगुलर वर्ब एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, हमेशा इज लिखेंगे। दूसरा,
दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्नीचर एक दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे फर्नीचर इन दिस हाउस डैश टू बी रिप्लेस्ड। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या भरेंगे, नीड भरेंगे या नीड्स भरेंगे? सिंगुलर वर्ब जब होता है तो वहां एस आता है, यहाँ पे होगा नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। वर्ब का प्रयोग और कैसे करना है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये होगा फर्नीचर इन दिस हाउस नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, इस घर के फर्नीचर को बदलने की जरूरत है। और क्या एग्जाम्पल था, बिहेवियर, बिहेवियर, देयर बिहेवियर, देयर बिहेवियर डैश नॉट गुड, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। देयर बिहेवियर डैश नॉट गुड, यहाँ पे इज होगा या आर होगा? देयर बिहेवियर इज नॉट गुड। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये तीन नियम को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन हो, हमें ऐसे पता करना है। और क्या हुआ एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का? मिल्क, मिल्क का मतलब दूध। अब जैसे मिल्क डैश माई फेवरेट ड्रिंक, दूध मेरा पसंदीदा पेय पदार्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज या आर? मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप मिल्क को जब शब्द में प्रयोग करते हैं, मिल्क इज गुड, मिल्क अच्छा है, आप उसे नाप सकते हैं? नहीं, तो क्या होगा, मिल्क इज माई फेवरेट ड्रिंक। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर वन वर्ड करेक्ट आंसर हो या सेंटेंस फॉर्मेशन हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन नियम को ध्यान में रखने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ऐसी और नियम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।